हेलो एवरीवन, मैं हूं कियांश और आप देख रहे हैं कियांश के व्लॉग। तो आज हम सब्जी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो खलबत्ता है इसके अंदर हम मसाले वगैरह हैं वो पीस देंगे और इसके अंदर कुछ मसाले हैं वो भी इसके अंदर हमने ऐड कर लिए हैं। अब देखना ये है कि चूल्हे के ऊपर हमने ऑलरेडी कढ़ी है वो बना दी है और इसको खाटा भी कहते हैं और ये चूल्हे की आग पर इस प्रकार से पकती है। हम जो है वो इस प्यारे से हमारे चम्मच से इसको हिलाने की कोशिश करेंगे ताकि सब्ज़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन सके। इसका छाछ और बेसन और इसके अंदर पिंडारू जो होते हैं उनके पत्ते भी हमने ऐड किए हैं। धीमी आंच चालू है और इसके साथ में ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसका उकाला है वो भी है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, बैठने के लिए नीचे मैंने दरी लगा दी है। अब यहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ेगा भाई, कुछ मिला मुझे तो इस कटोरे के अंदर सब्जी, गर्मा गर्म सब्जी को हम डाल देंगे। और अब सब्जी कंप्लीट हो चुकी है तो मुझे इस सब्जी को चम्मच से कम एक बार चेक करना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बैठ जा, हाँ गर्म है, बैठ जा बैठ जा। अब हम आ जाएंगे, यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं। सोच रहा हूँ कि इन बर्तनों को भी साफ़ कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा। मैं इसको फ़िलहाल एक जगह पे जाके रख दूँगा। सब्जी पक के पूरी तैयार हो चुकी है। वापस से आएंगे इस सब्जी के पास में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी देखेंगे और इस ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो अंत तक बने रहना। उसके बाद मैं आ जाता हूँ दादाजी के पास में, जो पास में ही हैं और बहुत ज़्यादा इनके पास में मस्ती मैंने की और अब यहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा है। मुझे कहीं और जाना चाहिए। ये मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, प्यारी सी स्माइल है मेरी, अब उतरना पड़ेगा और ये जो पिलर है उसके पीछे छुप के पापा को इस प्रकार से देखना पड़ेगा। ओहो, ये तो देख गए, भाग जाता हूँ घर में। लेकिन घर में जाने के बाद में हैनी और टप्पू, ओहो ये उबासी ले रहा है ये लड़का। ओहो, अभी तो उठा है, चलो कुछ करते हैं। यहाँ पे एक स्लेट मिलती है मुझे, वो स्लेट को उठाता हूँ। इस स्लेट को पापा को देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा। अभी हैनी को बोलूँगा कि इसकी चौक कहाँ पर है, जिससे मैं इसके ऊपर कुछ लिख सकूं। ओहो, मुझे कुछ मिला। मुझे एक लिखने वाली जो है चौक मिली है, लेकिन मैं बहुत कोशिश करूँगा कि अच्छे से लिखूं। लेकिन ये क्या, मैंने तो पूरा टेढ़ी मेढ़ी लाइनें कर दी। पंखा, ओहो कब से देख रहा था इस पंखे को। अब मैं इसको पापा को देता हूँ स्लेट, लेकिन उन्होंने ले ली। अब हैनी आ गई मेरे पास में। हैनी, अभी पेन भी पापा को दे दूंगा मैं। चलो इस पेन से लिखते हैं, पर इस पेन से लिखा नहीं जाएगा क्योंकि सिर्फ चौक से लिखा जाता है, ये किताबों में काम आता है। अब ये टप्पू यहाँ पे सो रहा है। ओहो, अभी तक बुला रहा हूँ मैं टप्पू टप्पू, लेकिन वो उठ नहीं रहा है। चलो हैनी आ गई पास में, हैनी ने पेन ले लिया। ए हैनी, पेन दे दे मेरे को। ओहो, ये स्लेट, ये स्केल भी दे दे मेरे को। नहीं नहीं, स्केल दे दे, स्केल चाहिए मुझे। चलो फिलहाल चौक से काम चलाता हूँ। हैनी लिख रही है। हैनी क्या लिख रही है, मुझे दे। अरे मुझे पेन दे दे, पेन मुझे चाहिए। हैनी बोलती है नहीं दूंगी मैं पेन, आपको पेन दूंगी ही नहीं। फिर बहुत चिल्लाता है, स्केल भी ले लिया मेरा। ओहो, ये कियांश बहुत बदमाश है। इस पेन से कैसे लिखूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं दूंगा, बिल्कुल ना का इशारा कियांश की ओर से।
हैनी ने वापस रख दिया सब चीज़ें। अब वापस हैनी मांग रही है, कियांश बोलेगा नहीं दूंगा। हैनी फिर से मांग रही है, छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत प्यारा स्केल है। ओहो, स्लेट भी लेके पीछे रख दी उसने। अब वापस से मैं नीचे उतर जाता हूँ और कियांश बोलेगा हप। चलो अब मैं वापस से मम्मी के पास आ जाता हूँ। रोटियां बन चुकी है, गर्मा गर्म रोटियां तवे के ऊपर सिक रही है और आग देख सकते हैं आप, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छी आग है। इसके बाद में यहाँ पे मैं देखूँगा ये आटा दिख रहा है, इससे मैं आटे से कुछ लोई को तोड़ लेता हूँ। ये लोई मैंने हाथ में ले ली है अंगूठे में, और कुछ और भी तोड़ेंगे। बहुत मज़ा आता है अगर आप भी इस प्रकार से करेंगे। हो, मम्मी बार बार ना बोल रही है। ये बेलन है, इस बेलन से मैं रोटी बनाऊंगा, इसके अंदर ही बना दूंगा मैं। ये आटा करीब 2 किलो के आसपास का होगा, जो सारा वजन मैंने उठा लिया है। वापिस से हम देखते हैं, चूल्हे में आग लग रही है, रोटियां सेक रही हैं, और रोटियां सेकने के बाद में वापिस से मैं आ जाऊंगा और कुछ रोटी को मैंने आटे के अंदर मिक्स कर दिया। चलो अब यहाँ से खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद में वापस यहाँ पे एक पानी का डब्बा मिलेगा, इस डब्बे के अंदर इस आटे को डाल दूंगा और थोड़ा सा खा जाऊंगा। नहीं, यहाँ पे नहीं चिपकाना है। ऐसा करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ और बैठ के इस पानी के अंदर डालता हूँ आटा। पर ये आटा काफ़ी ढीला है, इस आटे की थोड़ी सी लोई तोड़ के खा लेता हूँ। अरे ये क्या, मैंने नहीं खाया। अब मैं पानी के अंदर मिक्स करके अब मैं खाऊंगा इसको। ओहो, इसका टेस्ट बहुत ही बेकार है। मेरे पापा ने हटा लिया। सब्जी आ गई मेरे पास, रोटी आ गई। अब इस रोटी को इसके अंदर डाल दूंगा मैं बिना तोड़े, पूरी की पूरी रोटी। पर गर्म है बहुत ज़्यादा। ओहो, मेरे हाथ जल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर इसको मिला के रहूँगा। और ये रोटी अंदर डाल दी और रोटी को ऊपर उठा लूँगा। देखिए आप, मैंने इतनी रोटी कड़ी के अंदर मिक्स कर ली। ओ भाई, बहुत गर्म है। ओहो, मेरे हाथ जल रहे हैं, डर भी लग रहा है। पापा को इशारा भी कर रहा हूँ। ओहो भाई, गर्म है, गर्म है। और नहीं, दूर हो जाता हूँ। भाई बहुत गर्म है। आहा, चलो, मुझे कोई फ़ोन भी नहीं दे रहा, मैं उछल उछल के थक गया हूँ। वापस से एक बार बैठ जाता हूँ और एक रोटी इसके अंदर और मिक्स कर लूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा खेतों में। खेतों में ट्रैक्टर आया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे इतनी दूर पे एक ट्रैक्टर चल रहा है। इस ट्रैक्टर को देखने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो रहा, मेरी अंगुली का इशारा देख सकते हैं, वहाँ पे एक ट्रैक्टर चल रहा है। अब मैं जाना चाहता हूँ इस खेत से उस खेत में। ओह भाई, गिर गए। वापस से खड़े हो जाते हैं और वापस चलते हैं, लेकिन बार बार मैं गिर रहा हूँ। ये मेरे चप्पल भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं प्रॉपर, और मेरे दादाजी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं देखूँगा एक गाय। वाओ, ये काऊ कितनी प्यारी है। इस लकड़ी से इसे मारूंगा, लेकिन मैं नहीं मार सकता क्योंकि ये गाय बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये गाय बहुत ज़्यादा बड़ी है, और ये जो गाय है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है। मैं वापस से आ गया, दादाजी ने मुझे पकड़ लिया और कियांश इधर चलो, इस प्रकार से ऐसा बोला। वापस से एक बार बढ़ते हैं हम दूसरी जगह पे, और दूसरे दादाजी यहाँ पे आ जाते हैं पास में। दादाजी के साथ में कुछ देर खेलता हूँ। दादाजी बोलते हैं कि वहाँ पे देखो फोटो आ रहा है, लेकिन मेरी मस्ती तो बिल्कुल अलग है। मैं तो चलता ही रहूँगा, मुझे तो जाना है। उधर पास में बहुत सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरा भी मन है क्रिकेट खेलने का, पर क्या करूँ मैं। बहुत ज़्यादा हंसी भी आ गई मेरे को इस बात पे, लेकिन फिर से मैं जाऊँगा और चलो रिसर्च करते हैं, थोड़ा झुक के देखते हैं कि वहाँ पे जो ट्रैक्टर है वो पास आने वाला है या फिर नहीं है। अब मेरे को बैठ के देखना पड़ेगा वो ट्रैक्टर कितनी दूरी पे है। ओहो, ये क्या, मैं शांति से बैठ के ही देखता हूँ।
वाओ! चलो खड़े होके वापस से भागते हैं। सुबह से लेकर शाम तक मेरा यही काम रहता है। जब भी उठता हूँ, दूध-वूध पीता हूँ और बस इस प्रकार से दौड़ता रहता हूँ। ओहो! गिर गया भाई। मैं वापस से खड़ा हो जाता हूँ। ये रास्ते थोड़े से जटिल हैं, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर जाएँगे और रास्ता पार करेंगे। अब वापस से इसके ऊपर चढ़ते हैं। ओहो! ये रास्ते इतने जटिल हैं, मेरे को क्रॉस करने के लिए देखो ना, मेरे दोनों पैर छोटे-छोटे बहुत ज़्यादा कम पड़ गए। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूँगा। आखिरकार मैं जाना चाहता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट का मज़ा कुछ और ही है। ये जो मिट्टी है वो परेशान कर रही है, इनको उठा के फेंक दूँगा मैं एक तरफ। लेकिन ये क्या, मैं तो इसी प्रकार से चल रहा हूँ, ये परेशान कर रही है। ये खेत समतल क्यों नहीं होते? ये गाय है, अब मैं शांति से इस गाय को देखना चाहता हूँ और वापस से घर की ओर बढ़ जाता हूँ। जैसे ही घर की ओर बढ़ता हूँ, मैं रास्ता भूल गया, मैं कहाँ जा रहा हूँ कांटों में। इतने में पापा मुझे बोलेंगे वापस आओ। तो मैं वापस आके मेरे को सही रास्ता मिल जाता है। जब रास्ता मिलता है तो छोटे-छोटे कदमों से आगे घर की ओर बढ़ जाता हूँ। उसके बाद वापस भागता हूँ। यहाँ पे मैं मिलता हूँ खुशी से, जो बहुत ज़्यादा खिलौने लेके बैठी है। ओह वाओ! ये डॉल कितनी प्यारी है। मेरे हाथ के अंदर मैंने यहाँ पे ये ले लिया, लेकिन ये गलती से मुझसे टूट ना जाए। ये आँखें कितनी पलकें झपका रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अब मेरे हाथ में जो है, इसको मैं खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये क्यूब जो है वो बहुत ही प्यारा है। एक तो भाग इसका टूट चुका है। चलो इसको हल्का सा घुमा के मैं देखूंगा। और ये डोल मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई दे नहीं रहा है क्योंकि मैं तोड़ दूंगा। ओह ये क्या, मेरे से टूट गया। ओह माय गॉड! तो ये पूरे के पूरे टूट गए। अब मुझे कहीं ना कहीं मार पड़ने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं तो प्यारा छोटा बच्चा हूँ इस डोल की तरह। ये डोल की आंखें देखो कितनी टिमटिमा रही हैं। डोल बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। सामने हमारे हैं डॉन, और ये जो है वो ये ये डॉल देखिए, बहुत ही प्यारी डॉल है ये डॉल इतनी प्यारी है जो आंखें झपका रही है। वाओ! इसके कितने बड़े-बड़े जो चाय के ग्लास से बनाया है। लेकिन ये डॉल मेरे को चाहिए। इस डॉल के साथ मैं खेलना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं। और ये क्यूब मैंने पूरा तोड़ दिया है। वापिस से हम देखते हैं इस प्यारी सी डॉल को। अब इस डॉल को मैं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं पीछे-पीछे भागूँगा, लेकिन मुझे कोई डॉल देने वाला नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं देते मेरे को डॉल। मैं भी तो इस डॉल की तरह बच्चा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को डॉल नहीं मिलेगी। लेकिन आखिरकार बड़ी मुश्किल के बाद में ये डॉल आखिर मेरे हाथ में आएगी। जैसे ही इस डोल को मैं हाथ में लूँगा, मैंने इसका एक हाथ पकड़ के हाय बोलने की कोशिश की, लेकिन ये तो टूट गया। ओहो! ये क्या हुआ? ये तो हाथ ही टूट गया। ओहो! आप देखिए, अब ये डोर मुझे कभी नहीं मिलेगी। वापिस से खेतों में जाता हूँ, जहाँ पे ट्रैक्टर आया है, और मुझे ट्रैक्टर का बड़ा इंटरेस्ट है। यानी कि जब भी ट्रैक्टर आता है, मैं देखता ही देखता हूँ। ओहो! दादाजी ने मुझे उठा लिया। अब ट्रैक्टर के पास चलेंगे। हम धीरे-धीरे ट्रैक्टर के पास चलेंगे, और जो ट्रैक्टर हैं वो ट्रैक्टर वालों से बात कर रहे हैं कि अंश को बैठाया जाए या फिर नहीं। इसके बारे में बड़ी लंबी चर्चा चली। उसके बाद ट्रैक्टर वाले भैया ने बोला नहीं, हम कियांश को नहीं बैठाएंगे, क्योंकि एक बार बैठाया तो रोज ये जिद करने वाला है। कैसे कैसे बता यहाँ पे बैठना है। मैं यहाँ पे हम वाकई के में आई भी बोल रहा हूँ, लेकिन कहाँ पे इस ट्रैक्टर जो है वो उसके अंदर मेरे को नहीं बिठाया जाएगा। ट्रैक्टर यस। और ये मेरे जूते, दादाजी मेरे को जूते पहनाते हैं, और जूते भी ऐसे पहनाए। ये देखो ना, मेरा चड्डा इतना ऊपर करने की का क्या ज़रूरत थी। ऊपर मैंने ब्लू कलर का बनियान पहना है, फिर पापा ने बनियान ऊपर कर दिया, और मैं वापस से आगे बढ़ रहा हूँ। अब खुशी के साथ में थोड़े खुशी के पल खेलते हैं। चलो खेलते हैं, लेकिन खेलते खेलते मुझे आया कि मैं ये जो आंटी जी हैं, दादी जी हैं, उनसे हाथ मिलाता हूँ। हाथ मिला के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा।
चलो अब दौड़ते हैं, थोड़ा सा वॉक करते हैं और इन सीढ़ियों के ऊपर बैठते हैं। नहीं, यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं वापिस से सीढ़ियों पे जाऊँगा। और मैं बहुत ज़्यादा दौड़ रहा हूँ, ओहो, इधर से इधर और इस पिलर के पीछे। जब भी पापा मेरे को देखते हैं, हम दोनों इस प्रकार से रोज़ खेलते हैं। अब ये क्या भाई, ओहो, अब इधर से व्यू सही नहीं आ रहा। पापा नीचे उतर गए और यहाँ से उन्होंने एक प्यारा सा वीडियो लिया। हा हा, बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ मैं। ओहो, इसके ऊपर चलो बैठ जाते हैं। हा हा, और बहुत ही प्यारा हूँ मैं, आप देख सकते हैं मेरी स्माइल। चलो झुक के देखते हैं कि वहाँ से कौन आ रहा है। एक प्यारी सी स्माइल दे देते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब भी आप इस प्रकार से। चला जा हमारा, ये दोनों आ गए, वो मुझे पकड़ लिए। मैंने कहा भाई मत पकड़ो, लेकिन इन दोनों ने लेके मुझे इतना खिलाया कि भाई महाराज महाराज का नारा लगाते हुए ये मुझे दादाजी के पास छोड़ के आ गए। पर मैं भी तो था बदमाश, मैं कहाँ रुकने वाला था, कहाँ बैठने वाला था दादाजी के पास। दादाजी मेरे को पकड़ लिया, पर ये मेरी खेलने की उम्र है, मेरे को छोड़ दो। पर मैं इतना दौड़ता हूँ कि कभी कभी गिर जाता हूँ और बहुत ज़्यादा चोट भी आ जाती है मुझे। सबको मैंने राम राम किया और उसके बाद में वापस से दोनों टप्पू भाइयों ने मुझे इस प्रकार से उठाया और इस प्रकार से खिलाया। तो ये बचपन है, बचपन में बहुत मज़ा आता है, ये सब यादें हैं मेरी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।